अच्छा, उमैर न्याजी साहब, जो बलूचिस्तान से मैंगल साहब भी आपकी जो अलायंस चल रही है आपसे राब्ते में, अचकजई साहब भी साथ हैं। अब वहाँ पर दो तीन तरह के चैलेंजेस हैं। कुछ नौजवान हैं जो शायद इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, उनके दीगर मसाइल होंगे, पहाड़ों पर चले गए हुए हैं। लेकिन कुछ वहाँ तंजीमें हैं, जैसे BLA है या कुछ और ग्रुप हैं ऐसे, जिनकी पनाहगाहें अफ़गानिस्तान में हैं। उनको असला भी उनके पास है, फंडिंग भी है। कोई गाड़ी पूरी अगवा करके ले जाता है, कोई FC की पूरी बस अगवा करके ले जाता है और लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। तो आपको दोनों टू प्रॉन्ग चलानी है, वहाँ पोलिटिकल प्रोसेस भी चलाना है और काइनेटिक भी चलाना है। वहाँ पर आपकी जमात का बड़ा रोल है, बड़ा वजन है, आपको आगे आना पड़ेगा। आप साइड पे नहीं खड़े हो सकते। नहीं, 100% जी आप ठीक कह रहे हैं, और उस रोल को पीटीआई अदा भी करना चाहती है, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से आप BLA की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का भी यही है मौक़िफ़ के, वो टेररिस्ट जमात है, उसको आप वो काइनेटिकली डील करेंगे। मगर जहाँ तक नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस की बात है, देखें वो पॉलिटिकल साइड ने ही लीड करना है। उसके लिए आपको पॉलिटिकल साइड को स्पेस देनी पड़ेगी। मसला ये है कि इस वक्त हमने पॉलिटिक्स महदूद कर दी है। अब बलूचिस्तान की असम्बली खुद देख लें आप, अख्तर मेंगल साहब की Day 1 की स्पीच उठा लें, ये बलूचिस्तान असम्बली है, ठीक है ना। आज तक उन्हें किसी ने रिबट नहीं किया। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि ये 35 अरब रुपए में ये असम्बली बिकी है। जब इस तरह के मामलात हों, जब वहाँ का लोग, एक आम बंदा फील ही ना करे कि जो उसका नुमाइंदा है वो हकीकतन उसका नुमाइंदा नहीं है। जब आप शरीफ और नफ्स इंसानों से रिप्लेस कर दें ऐसे बंदे जो है ना कि डीजल की स्मगलिंग में मुलविस हों, जो कार जैकिंग का कार्टेल चलाते हो या ड्रग माफिया का हिस्सा हो, आप उनके हवाले नुमाइंदगी कर दें तो क्या बलूचिस्तान की आग सिमट सकती है? देखें, ये तो बलूचिस्तान को आप और आग में धकेल रहे हैं। देखें, जिन लोगों की नुमाइंदगी बनती है उनको एक्नॉलेज करें। और सबसे ज़रूरी ये है, ये तो इन कैमरा ब्रीफिंग हो ही रही है, मगर बंद कमरों के फैसले पूरी कौम का एतमाद नहीं जीत सकते। आपको APC भी साथ साथ बुलानी पड़ेगी। जो लोग इस वक्त जिस तरह भी, जिस वजह से भी इस वक्त पार्लियामान से बाहर हैं, उनको भी इंगेज करें और उनकी भी आवाज़ को जो है ना ड्यू इम्पोर्टेंस दें। अगर ये इस तरह से इंगेजमेंट करेंगे, सोशो इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ेंगे, तब जाके हम बलूचिस्तान को वापस कौमी धारे में लाएंगे। वरना देखें, हमारे साथ अगर बलूचिस्तान आ रहा है तो जाहिर बात है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है ना। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या डिमांड करता है कि जो हम ट्रीटमेंट पंजाब को दे रहे हैं वही ट्रीटमेंट बलूचिस्तान को दें। अगर यहाँ 10-10 हज़ार रुपये आप अपनी मनमानी पे लोगों में बांट सकते हैं, क्या बलूचिस्तान की तो पॉपुलेशन भी लिमिटेड है, क्या उनकी हम एलिवेशन के लिए नहीं काम कर सकते? वहाँ का जो गरीब नादार तबका है, क्या उसकी हम दाद रसी नहीं कर सकते? देखें, इतने बड़े मुल्क के लिए लोगों, इतनी छोटी पॉपुलेशन को अपीस करना बहुत आसान होता है, मगर मसला क्या है, यहाँ विल नहीं है। यहाँ हमने जिन लोगों के हाथ में नुमाइंदगी दे दी है वो अपनी हद तक तो अपना घर सीधा कर रहे हैं, मगर नीचे तक उस चीज़ के समरात नहीं जाने दे रहे।